तीन एकदम बेस्ट एक्सीलेंट माइंड ब्लोइंग वेब सीरीज के नाम तुमको बताऊंगा। देखने के बाद तुम बोलोगे भाई क्या था ये, क्योंकि जब मैंने देखा तो भी यही बोला था और वीडियो नहीं बना पाया बिकॉज लाइफ बिजी, लेकिन वरी नॉट, देर आए दुरुस्त आए। सबसे पहले बात करते हैं, क्या तुमने सेक्रेड गेम्स देखी है? उसके जो को क्रिएटर थे विक्रमादित्य मोटवानी, उन्होंने वापस से एक वेब सीरीज बनाई ब्लैक वारंट नाम से। एक ही सीजन आया 7 एपिसोड का, नेटफ्लिक्स के ऊपर देखने मिल जाएगा। कहानी क्या है इसकी? आज से 40-45 साल पहले दिल्ली तिहाड़ जेल, हाँ बेडू सही सुना तुमने, तिहाड़ जेल स्ट्रक्चर उन्होंने कुछ ऐसा किया है कि शो का मेन कैरेक्टर पहली बार ज्वाइन कर रहा है, जो कि वैसे तो कोई नया कंसेप्ट नहीं है, हमने कितनी बार देखा हुआ है। एक ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड दुनिया को नए कैरेक्टर के पर्सपेक्टिव से, जिसके लिए वो चीज नहीं है और वो नया नया एक्सपीरियंस करता है, तो हम भी नया नया एक्सपीरियंस करते हैं, हैरी पॉटर। लेकिन क्योंकि एक बहुत ही भोला भाला सीधा साधा न्यूट्रल आदमी ऐसी जगह पे जा रहा है जहां पर तुम सोसाइटी की गंदगी, क्रिमिनल्स को इकट्ठा करते हो, और तुमको तो पता ही है कि जहां पे लोग होते हैं वहां पे उनका अपना सिस्टम होता है, भले ही वो लॉ से मैच करे ना करे। तुम समझ रहे हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? यही सिस्टम उस भोले भाले कैरेक्टर की मॉरल वैल्यूज को टेस्ट करता है। तो लगता है गलत है पक्का। इसके कारण मैंने उस मेन कैरेक्टर, जिनको तुम अभी शाहरुख खान के साथ एक टीवी एड में भी देखे होगे, दाढ़ी वाड़ी बढ़ा ली होगी इसलिए पता नहीं चलेगा, लेकिन मैंने बहुत रिलेट किया। मेजॉरिटी लोग क्रिमिनल्स नहीं होते, उनको एक नॉर्मल पीसफुल लाइफ चाहिए होती है, जिसके कारण कईयों की जिंदगी निकल जाती है। जेल तो छोड़ो, पुलिस का लॉकअप नहीं देखते, मैंने आज तक कभी नहीं देखा है। तो इसीलिए तिहाड़ जेल का जो पूरा एनवायरमेंट वो दिखाते हैं, काफी डिफरेंट, एक नई दुनिया के अंदर चले गए ऐसा फील होता है। I mean, पहली बार हम लोग जेल वेल तो देख नहीं रहे, लेकिन एक पूरा का पूरा शो डेडिकेटेड उसी के ऊपर बना है, 10-15 मिनट या फिर एक एपिसोड के लिए नहीं। और वही भोला भाला कैरेक्टर जो एक नॉर्मल इंसान को रिप्रेजेंट करता है, उसको जब ऐसे एनवायरमेंट में काम करना पड़े रोज सुबह से लेकर शाम तक, तो वो अपने आप कैसे चेंज होगा? स्पॉइलर नहीं दे रहा, लेकिन एंड आते आते एक गाली जो बी से स्टार्ट होती है डी पे खत्म होती है, बोलने की आदत लग जाएगी। लेकिन एक और चीज मुझे काफी अच्छी लगती है कि सिर्फ एक कैरेक्टर को लेके हम लोग नहीं चलते हैं, बल्कि उस जेल वाली दुनिया के अंदर 3 नए फेसेस को उतारा जाता है, और हर एक का अपना अलग ट्रोप है। एक तरफ जो मैंने तुमको बताया बहुत ही भोला भाला इंसान, उसके एक्सट्रीम में जाके एकदम चंट, और उन दोनों के बीच में एक थोड़ा समझदार, जो कि यूजुअली अपने दिमाग से काम तो लेगा ही, लेकिन ये भी समझता है कि अगर कुछ गलत हो रहा है, मॉरली करेक्ट नहीं है, लेकिन वो सिस्टम का पार्ट है, तो मैं कुछ नहीं बोलेगा भैया। और इन तीनों की ही जर्नी हम लोग सीजन 1 के अंदर देखते हैं, और सबसे ज्यादा स्टार्किंग कॉन्ट्रास्ट, एक लौंडिया के लिए इंसान कितना बदल जाएगा, एकदम गिरगिट भाई। काफी सारे रियल लाइफ इंसिडेंट्स को भी उन्होंने इंक्लूड किया है कि वो आसपास हो रहे बाहर दुनिया में, लेकिन उसका असर जेल के अंदर क्या पड़ रहा है। बहुत बढ़िया वेब सीरीज है, गाली गलौज थोड़ी ज्यादा है तो फैमिली के साथ तुम देख लो भाई, क्या इक्वेशन बैठता है, बट चेकआउट डेफिनेटली करना। दूसरे हम लोग आगे बढ़े तो थोड़ा एनिमेशन देखना चालू कर दो। कब तक बच्चों वाला माइंडसेट लेके चलोगे कि भाई वो कार्टून है? नहीं, तुमको अगर एक्चुअली देखना है कि एनिमेशन कार्टून नहीं है, तो जाके देखो इनविंसिबल। हर बार बोलता हूँ, फिर से बोलूंगा कि एपिसोड नंबर 1 चालू करना और उसको पूरा खत्म करना, भले ही स्टार्टिंग में तुमको कितना भी क्लीशेड लग रहा हो, एंड तक उसको खत्म करना, क्योंकि अभी हम लोग उसके सीजन 3 पे हैं, और जो बवाल मचा है भाई शो के अंदर। 8 नए एपिसोड देखने मिले थे, जिसमें से पहला हाफ वाज गुड, लेकिन दूसरे हाफ में आग मूद दिया। एक विलन का कैरेक्टर है जिसके वो लोग जैसे पिंकमैन को लेके आते हैं, एक्टर एरन पॉल, और वैसे तो ये एक सुपर हीरो शो है, लेकिन इतनी डीप चीजों के ऊपर बातें करता है कि तुम पृथ्वी के रखवाले हो, तुमने बहुत ही खूंखार जंग लड़ी, उसमें तुम्हारा मुंह, हाथ, पांव, दांत सब कुछ टूट गया था, तुमने दुनिया को बचाया, लेकिन वही लड़ाई लड़ते लड़ते जो मासूम लोग मरे हैं, किसी की माँ, किसी की बेटी, किसी की बहन, किसी का भाई, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? विलन वो तो गायब है, उसके साथ जो लड़ रहा था हीरो वो खुलेआम घूम रहा है, उसने दुनिया बचाई, लेकिन तुम्हारी दुनिया तो तबाह हो गई। बहुत ही इंटरेस्टिंग मॉरल डिलेमा वो लोग प्रेजेंट करते हैं इकलौते कैरेक्टर से, लेकिन ये क्वेश्चन मैडनेस में कब बदल जाता है, और वो सिचुएशन पूरी सैड, इट इज रियली सैड। ये एपिसोड नंबर कुछ 5-6 था, एंड आई वाज लाइक डैम दिस इज गुड। मुझे नहीं पता था आगे क्या आने वाला है। इनविंसिबल वॉर, व्हाट, जॉ ड्रॉपिंग, जो कहते हैं ना कि तुम्हारा भाई मुंह खुला का खुला रह जाना, क्या कर रहे हो तुम? मैंने जितना भी सुपर हीरो कंटेंट देखा है, ये नहीं हुआ था भाई, आज तक ऐसा कभी हुआ ही नहीं था। ऑफ कोर्स मैं डिटेल्स नहीं बताऊंगा क्योंकि स्पॉइलर नहीं देना है, लेकिन तुमने अगर नहीं देखा है ब्रो, You don't know what you are missing out on, मतलब इंग्लिश। और इनविंसिबल वॉर के बाद we are like damn this is so high। लास्ट एपिसोड, ऑनेस्टली इनविंसिबल एक एनिमेटेड शो है, और एनिमेशन उसका स्ट्रॉन्ग सूट नहीं बोलूंगा, इट इज लाइक बेयरली इनफ। अपने आप में एक वैक्यूम में देखने जाएंगे तो कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं लगेगी, लेकिन जिस क्वालिटी के शोज इसके आसपास बने हैं, मार्वल का ही X-Men 97, जापानीज एनिमे की तो बात ही नहीं कर रहा। स्पेशली कंसीडर करो इसका सीजन 1 कितना पॉपुलर हुआ था, स्टोरी इतनी ज्यादा बैंगर है, एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग। प्रोडक्शन क्वालिटी से और ज्यादा एक्सपेक्ट करना चाहिए। उसकी छोटी सी झलक इसके लास्ट एपिसोड में दिखती है, एकदम ऐसे एक सेक्शन के लिए चीजें बहुत स्मूथ हो जाती हैं, उसकी बाल ऐसे लहरा रहे हैं, एक्शन भाई उसने जो चाटा मार के जमीन पे दिया था,
मैं फिर से अपनी बात दोहरा रहा हूँ कि अगर तुमने इसको नहीं देखा है, पता नहीं क्यों देखा है, प्लीज तुम जाके देखो और इस वीडियो पे आके बताना कि तुमको कैसा लगा। नहीं अच्छा लगा तो मुझे इंस्टाग्राम पे टैग करके बताओ कि भाई मुझे अच्छा नहीं लगा। लेकिन अगर पसंद आ जाए तो एक सब्सक्राइब। 13.5 लाख कब होंगे, कब खून खोलेगा तुम्हारा। और फाइनली जो तीसरी वेब सीरीज की बात करेंगे वो पहले दोनों से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है, एकदम लेटेस्ट रिलीज हुई थी और जो भी देख रहा था उसके बारे में बात करने से रोक नहीं पा रहा था खुद को। नाम एडोलेसेंस, काम दो एकदम बेहतरीन चीजें। सबसे पहला तो स्टोरी जो ये शो एक्सप्लोर करती है, सोशल मीडिया और सोसाइटी, माचो मैन, अल्फा मैन, बीटा मैन, पता नहीं क्या क्या टर्म्स है, ये सारी चीजों का असर टीन एज लड़के लड़कियों पे क्या पड़ेगा जिनका दिमाग पूरी तरीके से विकसित नहीं हुआ है, लेकिन उनके सामने फोटोज वीडियोस ऐसे अवेलेबल है जो बताते हैं कि भाई एक अल्फा मेल कैसा होता है, कूल बनना किसे कहते हैं। एंड ऑनेस्टली जो रियलिटी एडोलेसेंस में प्रेजेंट करी जाएगी वो देखकर तुम अग्री भी करोगे और साथ में रूह भी काम जाएगी। इज दिस द सोसाइटी वी आर लिविंग इन? दूसरी चीज, ये शो इतने इनक्रेडिबल तरीके से करती है कि लोग सिर्फ उसी के बारे में बात कर रहे हैं। 40-50 मिनट के एपिसोड हैं और एक बार जब वो चालू होता है तो कहीं पर भी कोई भी कट नहीं मारा है, वो कंटिन्यूस चले जा रहा है 50 मिनट तक। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ एक रूम के अंदर शूट किया, ना 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 ना, पूरा पुलिस स्टेशन, पूरा स्कूल, जो कि मैं कहूंगा प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, लाइक लिटरली इम्पॉसिबल है तुम इतना लंबा एक बार में शूट करो। लेकिन अब बनाने वाले वैसा क्लेम करने की नहीं हमने किया है तो भी उसको बिलीव करना बहुत मुश्किल, क्योंकि 50 मिनट छोड़ दो, 5 मिनट का अगर सिंगल टेक लेना होता है तो उसके अंदर हजारों चीजें होती हैं जो गलत जा सकती हैं। एक्टर्स अपने सही पोजीशन पे नहीं खड़े थे, भागते भागते एक दूसरे से टकरा के कोई गिर गया, लाइन बोलते बोलते बाबू सोना का बाबू तो ना कर दिया, तुम कैमरा को इतने सारे स्पेसेस में घुमा रहे हो, कहीं लाइटिंग का कोई इशू, 10, 50, 100 एक्स्ट्रास तुमने यूज किए हैं, उनको कंट्रोल करना, ये सारी बातें तो फिर भी छोड़ दो। वो लोग इतना डेयरिंग काम करते हैं कि सिंगल शॉट में फोकस रैकिंग, पहले आगे वाले कैरेक्टर पे फोकस करेंगे और उसी शॉट में फोकस पीछे वाले कैरेक्टर पे। जो बंदा घुमा रहा है उसको रिमोट कंट्रोल से थोड़ा मिस हो जाए, पूरे शॉट की ऐसा बच कर रह जाएगी। हाँ, इसके मेकर्स, इसका प्लेटफॉर्म खुद बोल रहा है कि किया है लॉन्ग टाइम में, लेकिन फिर भी भाई मुझे बिलीव नहीं हो रहा। इट इज दैट इनक्रेडिबल। और वो सिर्फ एक गिमिक नहीं है, बल्कि उसके कारण काफी ऐसे छोटे छोटे डिटेल वाले सीन्स निकल के आते हैं। पुलिस स्टेशन के अंदर जा रहे हो तो तुम हर एक प्रोसेस को देख रहे हो, वहां पे तुम्हारा मेन कैरेक्टर खड़ा है, रियलिटी पहले वो नजरें नहीं मिला रहा है, यहाँ वहाँ डर डर के देख रहा है कि क्या हो रहा है, फिर धीरे धीरे जब वो नॉर्मल हो चुका है अपनी पूरे सराउंडिंग से तो उसके बिहेवियर में क्या चेंज है। और मतलब ऑब्वियसली एपिसोड नंबर 3 जो इतना वायरल गया था, उस चाइल्ड एक्टर का परफॉर्मेंस, एकदम से चिल्लाना, कैमरा शेक हुआ है, तुम डर गए हो कि अरे भाई क्या कर रहा है, एक मिस्ट्री बना के रखना कि हाँ उसने मर्डर किया है नहीं किया। लेकिन जो स्टोरी का प्रीमाइस मैंने तुमको बताया उसके ऑलमोस्ट हर एक एस्पेक्ट को ये एक्सप्लोर करता है, इन्वेस्टिगेशन से लेके जो पूरे एनवायरमेंट में वो पला बड़ा है, स्कूल, उसकी खुद की मेंटालिटी, उसका घर परिवार, बस ये 4 एपिसोड में पूरा शो खत्म। और क्योंकि ये कंटिन्यूस चले जा रहा है तो तुम में से जो एकदम ऐसा अटेंशन स्पैन इतना सा है, वो में भी ऐसा थोड़ा टेम्प्ट हो जाएगी भाई आगे बढ़ा, नहीं तुमको नहीं देखना जो हार्डवर्क किया है, तो 1.25 1.5 में तो चलाने की आदत ही हो गई होगी। फिर भी एडोलेसेंस देखना और कोशिश करो कि इसको ओरिजिनल इंग्लिश लैंग्वेज में देखो। लड़के के बाप का जिन्होंने कैरेक्टर प्ले किया है वही इसके क्रिएटर भी हैं। एंड फाइनल चीज, ये उन शोज में से है ना जिनको देखने के बाद तुम एक्चुअली बैठ के क्वेश्चन करोगे कि अगर तुम्हारा फ्यूचर जनरेशन जब आएगा तो मतलब क्या फोन देना है, स्कूल भेजना है, इफ दिस इज द वर्ल्ड वी लिव इन, क्या करना है। 3 शोज के जो मैंने तुमको नाम बताया, ब्लैक वायरन नेटफ्लिक्स पे है, इनविंसिबल अमेज़न प्राइम पे और एडोलेसेंस भी नेटफ्लिक्स पे। एंड दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय BNF TV, तो सब्सक्राइब।